हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी। आज हम लोग इंग्लिश सीखेंगे और बिलीव मी जस्ट, अगर किसी को भी इंग्लिश का कुछ भी ना आता और इंग्लिश सीखना चाहता हो तो आज से हम कुछ क्लास स्टार्ट करेंगे और शुरू से बेसिक से इंग्लिश सीखेंगे। तो इंग्लिश सीखने के लिए अगर आपको इंग्लिश कुछ भी नहीं आता, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फराटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो मेरे साथ जर्नी में शामिल होइए। और बिल्कुल सिंपल है यार, इतना सभी लोग टेंस होते हैं, कुछ नहीं करना होता है, टेंस पढ़ना होता है। टेंस मान लो कि आपको कंप्लीट करने में जितना भी दिन लगता है, किसी को 2 दिन लग सकता है, किसी को 10 दिन लग सकता है। अगर आप बिगिनर तो आप आराम से पढ़ो, 10 दिन लगेगा। वॉइस फिर पढ़ना होता है, 5 दिन में 4 दिन में ख़त्म। फिर नरेशन पढ़ना होता है और थोड़ी वोकैबलरी पे ध्यान देना होता है। तो आप इंग्लिश अच्छा खासा लिख सकते हो, समझ सकते हो और बोल भी सकते हो। और फिर धीरे धीरे टाइम के साथ अगर आप थोड़ा एफर्ट लगाते जाते हो, आधा घंटा, तो आप बहुत ही मास्टर कर सकते हो इस सब्जेक्ट को। फ़िलहाल आप रोज़ 15 या 20 मिनट भी रोज़ अगर सिंसियरली दे देते हो और 2 महीने तक अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो जो भी मैं बताता हूँ, या आप खुद से भी पढ़ते हो, तो आपको इंग्लिश मास्टर करने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, मैंने कभी कोई इंग्लिश की पर्सनल कोचिंग नहीं ली और मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा इंग्लिश हमेशा अच्छा रहा है क्योंकि सेल्फ स्टडी की मैंने और मेरा टेंस बहुत मजबूत रहा। तो लेट्स स्टार्ट दिस टेंस चैप्टर। और बिलीव मी, अगर आपको कुछ भी नहीं आता हो, आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को और उसको प्रैक्टिस कीजिए, आपका इंग्लिश बहुत ही शानदार हो जाएगा। तो टेंस होता क्या है? टेंस को हिंदी में काल बोलते हैं। और अगर कोई डेफिनेशन पूछता है तो क्या होता है? टेंस इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ब विच इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। मतलब वर्ब का वो फॉर्म होता है जो कि किसी भी क्रिया का, किसी भी एक्शन का टाइम बताता है कि कब हुआ। और सिंपल से स्टार्ट करते हैं। टेंस जो है 3 टाइप का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और हर टेंस का 4 पार्ट्स होता है। जैसे सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये इसके कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। वही तरीके से पास्ट टेंस में भी होता है सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और सिमिलरली फ्यूचर टेंस में भी 4 पार्ट होते हैं। सिंपल फ्यूचर बोले या फ्यूचर इंडेफिनिट बोले, एक ही बात है। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उससे पहले हम लोग कुछ देखेंगे वर्ब फॉर्म्स। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे, ये स्ट्रक्चर्स है। सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये स्ट्रक्चर है। एस मतलब सब्जेक्ट, V1 मतलब वर्ब का पहला फॉर्म या वर्ब का 5वां फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इसी तरीके से सभी का स्ट्रक्चर होता है और बिल्कुल आसान है, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम लोग वर्ब फॉर्म्स पे जानेंगे। तो V1 क्या होता है? V1 को हम लोग रूट वर्ड बोलते हैं या मेन वर्ब बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग गो हो गया, स्लीप हो गया, प्ले हो गया, ईट हो गया, कट हो गया, रन हो गया, ये सब मेन वर्ब है। और हमेशा ये प्रेजेंट फॉर्म मतलब वर्तमान जो अभी हो रहा है उस पे उसमें यूज़ होता है, ठीक है। और गो का मतलब जाना, स्लीप मतलब सोना। आप लोग और भी वर्ब का फॉर्म देखेंगे, ऐसे हम लोग आगे देखेंगे बहुत सारा। V2 और V3 मतलब होता है पास्ट फॉर्म। ये वर्ब का जो जो बीत गया समय, जो पास्ट में किया गया। जैसे गो का अगर V2 हो जाता है वेंट। अब यहाँ पे मीनिंग भी हिंदी में चेंज हो जाता है। अगर हिंदी में गो का मतलब जाना होता है तो वेंट का मतलब गया हो गया। स्लीप का हिंदी में अगर प्रेजेंट में V1 अगर सोना होता है तो V2 स्लेप्ट मतलब सोया, ठीक है। उसी तरीके से प्ले, तो प्लेट में जस्ट थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ, आगे डिटेल में हम लोग देखेंगे। V3 होता है, ये भी पास्ट फॉर्म होता है। जैसे गो का अगर V2 हो गया वेंट तो V3 हो जाता है गॉन मतलब जा चुका। स्लिप्ट मतलब सो चुका, यहाँ पे मीनिंग चेंज होगा हिंदी में, सो चुका। प्लेट मतलब खेल चुका, स्लेप्ट मतलब खेला, प्लेट में सॉरी सोया, या प्लेट मतलब खेला। और V4 मतलब जो मेन वर्ब है उसमें ING लगा देते हैं। मतलब गोइंग मतलब जा रहा है, स्लीपिंग मतलब सो रहा है, प्लेइंग मतलब खेल रहा है, ईटिंग मतलब खा रहा है। मतलब जो प्रेजेंट में भी चल रहा है उस सेंटेंस में जो वर्ब फॉर्म यूज़ होता है उसको हम लोग V4 बोलते हैं या कंटिन्यूअस वर्ब बोलते हैं, ठीक है। V5 का मतलब प्लूरल, इसमें S या ES लगता है। फॉर एग्जांपल गो हमारा रूट वर्ड मेन वर्ब है तो उसमें ES लग गया तो ये V5 हो गया। स्लीप हमारा मेन वर्ड है तो इसमें S लग गया तो ये V5 हो गया। क्लियर है? आई होप्स आपको क्लियर हो रहा होगा। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल होता है, जो मतलब अभी चल रहा है। पास्ट टेंस मतलब जो बीत चुका है। फ्यूचर टेंस मतलब जो आने वाला है, भविष्य काल, ठीक है।
बचपन में पढ़ा होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्त, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप इन वीडियोस को मेरे अभी सीरीज़ में ला रहा हूँ थोड़ा मेहनत करके, अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हो ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि जब तक ये सीरीज़ ख़त्म होती है और साथ साथ आप मेहनत करते हो ना, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जानी है। और साथ साथ आपको थोड़ी मेहनत करनी, 15 से 20 मिनट रोज़ देना है, वीडियो के अलावा रोज़ प्रैक्टिस करना है। विद इन 2 मंथ्स मैं बोल नहीं रहा हूँ, 2 मंथ ख़त्म होगा, यू विल speak fluently, you will speak fluently and you will achieve mastery over English. You will be very good at this subject, believe me my friend. मैंने खुद इम्प्रूव किया और सेल्फ स्टडी से किया। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, आप कहीं भी बड़े बड़े कोचिंग में भी पढ़ लें, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं होगी। और प्लीज़ अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को तो पूरा देखो यार, और नहीं तो मत देखो, क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, बोर्ड नहीं है, फिर मैं थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ यार। और अपना इंग्लिश इंप्रूव करो, मेरा कोई मोटिव नहीं है कि कुछ गेन करूँ, आप लोग खुद मेहनत करो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करो। मेरे पास जितने भी नॉलेज है मैं उसे शेयर कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल वर्ब फॉर्म्स, ये थोड़ा आपके पास होगा, आप सर्च कर लेंगे, मैंने थोड़ा सा ही लिखा है, अगर आप कमेंट करना, अगर आपको और चाहिए होगा तो मैं पूरी की पूरी लिस्ट बता दूंगा। जैसे सिंपल बीट, ये V1 है, V1, और इसका V2 जो होता है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, सॉरी, ये V2 है और ये V3 है और ये V4 और ये V5। क्लियर है? तो बीट मतलब मारना होता है, सिंपल सी बात है यार। अगर ये देखो यार नहीं आता है कोई बात नहीं, लेकिन टाइम के साथ हमें सीख लेनी है, ठीक है। और 2 मंथ बाद आप में और दूसरों में पता नहीं चलने वाला है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। हो सकता है जो आपको डीमोटिवेट करते होंगे आपका इंग्लिश उनसे भी बढ़िया हो जाए, ठीक है। तो बीट मतलब मारना, और बीट V2 हो जाएगा वही बीट मारा, V3 मतलब बीटेन, और V4 ING बीटिंग हो जाता है, V5 बीट्स, ठीक है। तो मारना, मारा, मारा गया, ठीक है, मार चुका, और बीटिंग मतलब मार रहा है या रहा था, ठीक है। बस इतना याद करो, अभी थोड़ा मीनिंग अभी से नहीं निकालना है। ब्रेक मतलब तोड़ना, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग, ब्रेक्स। ब्रिंग का V2 फॉर्म पास्ट फॉर्म है यार, ये सब पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, ये पास्ट फॉर्म है, ठीक है। अभी तुरंत समझ जाएंगे, ये पहला क्लास है, तुरंत हम लोग अगला एक और क्लास आने तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ब्राउट, ब्राउट, और यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ब्रिंगिंग और ब्रिंक्स, बाई का बाउट, बाउट हो जाएगा, फिर बाइंग हो जाएगा, और बाइज। वैसे कम मतलब आना होता है, तो केम, कम, कमिंग, कम्स। कैच, काउट, काउट, कैचिंग, कैचेस। कट का कट, कट ही होता है। कुछ वर्ड्स है जिसका पास्ट फॉर्म सेम होता है, फिर कटिंग हो जाएगा। अच्छा कुछ ध्यान रखना आप लोग, किसी किसी वर्ब में ING लगता है तो उसका जो लास्ट कॉन्सोनेंट होता है वो रिपीट हो जाता है। जैसे यहाँ पे कट का लास्ट कॉन्सोनेंट जो है वो T है, लेकिन जैसे ही हम लोग वर्ब फॉर्म में ING लगाते हैं तो डबल T हो जाता है। तो ये कुछ कुछ कहीं होता है, और ये थोड़ा आप याद रख लेंगे। डिग का डग, डग, फिर डिगिंग होता है, इसमें भी डबल G हो जाता है, फिर डिग्स। फिर डू का डिड, डन, डूइंग, डज। ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स होता है ड्रैंक, ड्रिंक मतलब पीना होता है, ड्रिंक का ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ड्रिंक्स हो जाएगा। तो डिग का यहाँ पे हो जाएगा डिगिंग। अच्छा यार, अब मेन मतलब कि इससे अभी तक तो कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, अब मेन पे आते हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, अब हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में। प्रेजेंट टेंस होता है, कैसे पता चला है कि ये कोई भी जो सेंटेंस है या बोलना है हमको, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, या जो लिखा हुआ वो कौन से टेंस का है यार। तो देखो सिंपल सा है, पहले यार इंग्लिश नहीं आती है तो कोई बात नहीं, हिंदी, हिंदी में पहले हम लोग सोचेंगे, ठीक है। सब लोग बोलते हैं हिंदी मत सोचो, इंग्लिश में सोचो, वो यार थोड़ा बहुत बेसिक्स आने के बाद आप करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन मैं सिंपल से बता रहा हूँ, अगर कोई एक शब्द देखते हो, कोई सेंटेंस आपको हिंदी में है, अगर आपको इंग्लिश में बोलना है, तो जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, अगर रहे तो समझ लेना ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस है। और इसका जो लिखने का स्ट्रक्चर होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैं जा रहा हूँ तो मैं सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट मतलब कहाँ जा रहा हूँ, जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो स्कूल यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। किसकी बात कर रहे हैं, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं। और कहाँ जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, तो यार वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो अब इसका स्ट्रक्चर होता है, तो मैं स्कूल जाता हूँ, जा रहा हूँ नहीं, मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे ता हूँ है, ता हूँ या ता है या ती है, ये ते है, लगा रहे। तो ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं स्कूल जाता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ता हूँ,
तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट मैं का आई हो जाएगा, V1 या V5। और आई एक जो दोस्त है वो क्या है, आई प्लूरल है, आई प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ हमेशा V1 ही यूज़ होता है, ये याद रखेंगे। प्लूरल के साथ हमेशा V1 यूज़ होता है, याद रख लेंगे। और आई के अलावा जैसे शी हो गया, ही हो गया, दे हो गया, सॉरी दे नहीं, ही और शी, तो वो उसमें वो सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा जिसमें V5, ठीक है। तो आई गो टू स्कूल हो गया, फिर राम स्कूल जाता है, तो राम यहाँ पे सिंगुलर है, अकेला है, तो राम सब्जेक्ट हो गया, तो राम। अब सिंगुलर के साथ हमेशा V5 लगता है, गोज़ टू स्कूल। आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से सीता बाजार जाती है, सीता गोज़ टू स्कूल, सॉरी सीता बाजार जाते हैं, सीता गोज़ टू मार्केट होगा, यहाँ पे मैंने स्कूल लिख दिया, गलती होगी, मार्केट। वह खेलता है, ही प्लेज, वह गाता है, वह गाना गाती है, वह यहाँ पे वह स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग मतलब फीमेल, तो फीमेल का वह मतलब शी होता है, वह मतलब अगर लड़का है तो ही होता है। तो अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, अकेला है, तो उसमें V5 लगेगा। और ये गाना गाती है तो गाना अ सॉन्ग, एक बार में एक ही गाना गाएगी तो ऑब्जेक्ट होगा। वह खेलता है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ V5 लगता है। हमेशा याद रखेंगे सिंगुलर, सिंगुलर अगर हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट रहा तो उसके साथ हमारा V5 ही यूज़ होगा। अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट रहा तो उसके साथ हमारा V1 ही यूज़ होगा। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, जैसे ही हो गया, शी हो गया, ईट हो गया, ठीक है। और प्लूरल मतलब आई हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ठीक है। और इसके अलावा कोई नाम हो गया, कोई नेम हो गया, ये सभी सिंगुलर है, सिंपल। तो ये पहला क्लास था, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछें, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में और आप लोग प्रैक्टिस करें।